भारत में हर साल लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से महंगाई भत्ते डीएनएस अलाउंस माइनस डीए में बढ़ोतरी का इंतजार करते हैं। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को महंगाई की दर के अनुसार उनकी सैलरी में अतिरिक्त राशि के रूप में मिलता है, जिससे उनकी क्रय शक्ति बनी रहे। जुलाई 2025 में एक बार फिर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को राहत देने के लिए डीए में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इस साल महंगाई के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे कर्मचारियों को उम्मीद थी कि डीए में अच्छा इजाफा होगा। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए महंगाई भत्ते में 4% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी मासिक आय में इजाफा होगा। महंगाई भत्ता केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है, जो हर 6 महीने में बढ़ती महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाता है। इसका मकसद कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई के असर से बचाना है। डीए की गणना मुख्य रूप से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPIW के आधार पर की जाती है। जब भी इस इंडेक्स में बढ़ोतरी होती है, सरकार डीए में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी करती है। केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के तहत साल में 2 बार माइनस जनवरी और जुलाई माइनस डीए बढ़ाती है। हालांकि इसका ऐलान अक्सर कुछ महीने बाद त्योहारों के मौसम के आसपास किया जाता है, लेकिन बढ़ी हुई राशि का लाभ जुलाई से ही लागू माना जाता है। जुलाई 2025 में कितना बढ़ा डीए? मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा था। मई 2025 में AICPIIW इंडेक्स 0.5 अंक बढ़कर 144 तक पहुंच गया है। मार्च से मई तक लगातार 3 महीने इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मार्च में 143, अप्रैल में 143.5 और मई में 144। अगर जून 2025 में भी ये ट्रेंड जारी रहा और इंडेक्स 144.5 तक पहुंच गया, तो 12 महीने का औसत करीब 144.17 हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले से इसे एडजस्ट करने पर डीए की दर लगभग 58.85% तक पहुंच जाती है, जिसे सरकार ने 59% तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि जुलाई 2025 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 4% बढ़कर 59% हो जाएगा। ये बढ़ोतरी अगस्त या सितंबर में त्योहारों के मौसम के आसपास घोषित की जाएगी, लेकिन इसका लाभ 1 जुलाई 2025 से ही मिलेगा। सैलरी में कितना इजाफा होगा? महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 4% डीए बढ़ोतरी से उसे 720 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे। इसी तरह जिनकी बेसिक सैलरी ज्यादा है, उन्हें बढ़ोतरी का लाभ भी ज्यादा मिलेगा। यह बढ़ोतरी पेंशनर्स के लिए भी लागू होगी, जिससे उनकी पेंशन में भी इजाफा होगा। सरकार का यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों की आमदनी बढ़ाएगा, बल्कि बढ़ती महंगाई के असर को भी कम करेगा। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति बनी रहेगी। किसे मिलेगा लाभ? केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, केंद्र सरकार के पेंशनर्स, कुछ राज्यों के सरकारी कर्मचारी। अगर राज्य सरकारें भी डीए बढ़ोतरी लागू करती हैं, यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत लागू होगी, जिससे करीब 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का असर। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है, बल्कि बाजार में खर्च करने की क्षमता भी बढ़ती है। इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। साथ ही बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों पर पड़ने वाला बोझ भी कम होता है।